लेकिन पहले यही बात जरा, ये जो एलाइज वाली है, कोशिशें शुरू हो गई हैं क्या कि मतलब असर्ट करने की, शर्तें थोपने की, ऐसी कुछ? नहीं, शर्तें थोपने जैसी चीज़ तो नहीं है निश्चित तौर पे, लेकिन उसमें होता क्या है सौरभ, जैसे जेडीयू का एक उदाहरण देखकर आप समझें, पिछली बार जो हुआ था कि उसमें हर एक एलाइज को अपने नंबर होने के बावजूद नरेंद्र मोदी एलाइज में एक एक मंत्री शामिल कर रहे थे। नीतीश कुमार का ये कहना था कि इस एक से हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। वो शर्त नहीं होती है, वो शर्त इस लिहाज से कि उनको तो एक पॉलिटिकल कंपल्सन भी तो अपना देखना है। जैसे मान लीजिए हमने एक फॉरवर्ड भेज दिया, तो हम जो जिस अति पिछड़ा को कैटर करते हैं, जो हमारा मेन वोट बैंक है, उस कम्युनिटी के नहीं भेजे तो हमें दिक्कत। तो उन्होंने संख्या बढ़वाने की कोशिश की। यहाँ से बताया गया कि नहीं, सबको एक ही दिया जा रहा है, तो इसलिए आपको भी एक ही दिया जाएगा। तो फिर उस समय पहली बार में नीतीश कुमार पीछे हट गए थे। बाद में आपने देखा होगा कि आरसीपी आए, उन्होंने उस टाइम अपना मंत्री नहीं बनवाया था। अपना नहीं बनवाया। तो ये पॉलिटिकल कंपल्सन तो किसी भी दल के साथ होता है और वो दबाव बनाएंगे ही बनाएंगे। और ऐसे कंडीशन में जब उनको ये पता हो कि हमारे समर्थन से आपकी सरकार है, तो दबाव बनाने की क्षमता और ज्यादा बढ़ जाती है स्वाभाविक तौर पे। जैसे मतलब फॉर एग्जांपल मैं बड़ी सरल मतलब आप, ताकि बहुत सरल तरीके से लोग समझ पाए कि क्या चाहेंगे कि सबसे ज्यादा, कि एक तो हमको ज्यादा से ज्यादा मंत्रालय मिले, संख्या, हाँ, उसके पीछे तर्क ये रहेगा कि हम अपने जो प्रतिनिधित्व हमें देना है अलग अलग कास्ट को, उसको दे सके। जैसे फिर मैं जेडीयू का उदाहरण देकर आपको समझाऊं कि मान लीजिए एक उनको मंत्री पद मिल रहा है, सिर्फ संजय झा भेजेंगे या राजीव रंजन को भेजेंगे, दोनों में से किसी, दोनों उनके बहुत खास। इन दोनों को अगर भेज दिया तो ये दोनों फॉरवर्ड हैं। फिर उस कंडीशन में अति पिछड़ा क्या होगा? अति पिछड़ा को अगर भेज रहे हैं तो फिर हमारे फॉरवर्ड का क्या होगा? तो ऐसी जो मजबूरी, ऐसे कितने लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा मोदी जी को? भाई टीडीपी के लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा, जेडीयू के करना पड़ेगा, एकनाथ शिंदे भी मांगेंगे कुछ ना कुछ निश्चित तौर पे बयान दे रहे हैं एकदम। और उसमें कोटा ये बनाया जाएगा कि एक सौरभ फॉर्मूला होगा कि इतने सांसद पर ये मंत्री, एक कैबिनेट, एक ऐसा नहीं होगा कि वो एकदम से अपने मन से बना। इनके अलावा भी तो बहुत सारे लोग हैं, 20 लोग इनके अलावा भी तो वही हैं। देख लेना आप, बिहार में ही देख लें, जैसे चिराग पासवान आपको बनाना है, चिराग के 5 है भाई। हाँ, तो वो एकदम, वो मंत्रालय, वो महत्वपूर्ण मंत्रालय वो चाहेंगे। जीतन राम मांझी चाहेंगे ही चाहेंगे वहां पे। हालांकि जीतन राम मांझी जैसे लोग बहुत बार्गेन की स्थिति में इस लिहाज से नहीं रहेंगे कि उस एक नंबर से कुछ नहीं होना है। लेकिन टीडीपी और जेडीयू, खासतौर पे टीडीपी तो निश्चित तौर पे बहुत ज्यादा प्रेशर बनाएगी। चंद्रबाबू नायडू, और कौन सा मंत्रालय, इस पर भी वो थोड़ा रहता है, बहुत ज्यादा नहीं। जैसे इस रूप में नहीं रहता है। हाँ, मतलब एक चीज तो होता ही है ना कि जो मलाईदार मंत्रालय जिसे हम लोग कहते हैं कि वो तो होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय दे दे तो कोई खुश हो जाएगा। वो चाहेगा कि हाँ, सरफेस ट्रांसपोर्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हाँ सरफेस ट्रांसपोर्ट दें, आईटी मिनिस्ट्री दें, आईटी को लेकर तो उनका खास लगाव रहता है, सब चाहेंगे। तो ये सारी चीजें होती हैं उसके पीछे। हाँ, प्लीज बोलिए। और उसके पीछे मकसद ये रहता है, वो कहेंगे यही कि भाई हम अपने लोगों को अगर ज्यादा काम कर सकें, हमें ऐसा मंत्रालय चाहिए। और हमें जो इतिहास है वो क्या बताता है, ऐसे एलाइज को जो मंत्रालय दिए जाते हैं उसमें फिर ये लोग दखलंदाजी बर्दाश्त करते हैं ये लोग? मतलब क्या उसमें वैसी ओवरसाइट रख पाते हैं प्रधानमंत्री? एक चीज तो एकदम क्लियर रहना चाहिए सरकार को लेकर, नरेंद्र मोदी का जो काम करने का तरीका है कि कोई मंत्रालय, कोई चीज वो दे दें, लेकिन जो फॉर्मूला है वो सब पे लागू होता है। फॉर्मूला के उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं कि जैसे मौजूदा सरकार में जो आज इस्तीफा हुआ, जिसका मौजूदा नहीं निवर्तमान कह सकते हैं, उसमें पीएस रखने की इजाजत आपके अपने मन से नहीं थी। ठीक, मतलब हमको किसको पीएस रखना है वो हम अपने मन से, मंत्री को हम अपने मन से आप नहीं रख सकते थे। उसके लिए एक पैनल होता था। लेकिन ये गृह मंत्री अमित शाह पे भी लागू है। उनके भी जो पीएस थे, अमित शाह जी के चॉइस पे नहीं थे। पीएमओ का जो पैनल था, और वो पैनल किस लिहाज से होता है कि देश भर में जो अलग अलग ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको तलाश के और फिर उनका पूरा स्कैनिंग करके, 360 उनकी स्कैनिंग करके, उनकी ईमानदारी वगैरह सारी चीज को देख के एक पैनल बना दिया जाता है, उसमें से आप ले लें। यहां पर फिर क्या हो जाता है कि करप्शन होने की संभावना कम हो जाती है। फिर वो मंत्री मेरा पार्टी का है या एलआई है, फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें आपको उसी से लेना है। और ये नहीं कि अपने मर्जी का आईएएस को हमने अपने साथ रख लिया और वहां पे अपना खेल करने लगे। तो एक चेक सिस्टम तो बन गया ना कि जो पीएस आपके साथ है, कोई काम आप खुद तो करेंगे नहीं, आप अपने पीएस को बोलेंगे। जैसे जैसे रिपोर्ट कार्ड मांगते थे, जैसे अपने मंत्रियों को ठास के रखते थे, ऐसा आप कर लेंगे? सब कुछ वैसे ही होगा उसमें तो, क्योंकि सरकार तो एक सिद्धांत के हिसाब से चलती है ना। जैसे आपका जो सेक्रेटरी है, फॉर एग्जांपल, जो भी मंत्री होंगे उनका जो सेक्रेटरी होगा, वो सेक्रेटरी तो पीएमओ के अधिकारियों की ज्यादा सुनता है, पीएम की ज्यादा सुनेगा बनिस्पत मंत्री के। ये चाहे बीजेपी के मंत्री हो या दूसरे हो। पिछले सरकार में भी ऐसा चला। और कुछ मंत्री ऐसे होते हैं जिन्होंने शिकायत की अपने सेक्रेटरी की, तो ज्यादा से ज्यादा ये होता है कि उस सेक्रेटरी को अगर आप बहुत ज्यादा ऐसा दिखने लगा कि टकराहट हो रही है, तो वहां से उठा के फिर किसी दूसरी जगह सेक्रेटरी उसको बैठा दिया। मतलब ठीक है कि ये लोग अभी हमारी जरूरत है, लेकिन ये मतलब ये नहीं कि हमको मजबूर कर लेंगे। डिक्टेट बिल्कुल नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। वो डिक्टेशन वाला चीज होता नहीं।